जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदावन अपने चौगिर्द इकट्ठा होने का फजल दिया, जबकि प्रभु यीशु मसीह जी आपका वचन फरमाता है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी वो जो धूप उंडेली जाती है वो संतों की प्रार्थनाएं हैं। बड़ा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि आपने उन संतों के बीच में आज मुझे भी इकट्ठा किया और आप आए हैं खुदावन प्रभु जी ताकि वो प्रार्थनाएं आपके सम्मुख उंडेली जाएं। खुदावन विनती करता हूं अपने प्यारे भाई ओबेद के ग्रुप के लिए, खुदावन तमाम भाई बहन जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह पाए जाते हैं, जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी जिनका सहयोग पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक को आशी बड़ी बरकत दें, उनके परिवारों को संभालें प्रभु, तमाम अपनी बरकतों और प्रभु यीशु मसीह आशीषों से मामूर करें। खुदावन हमारे तमाम भाई बहनों को जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ मौजूद हैं, हमारी प्रार्थना को भी सुने खुदावन, और हमारी विनतियों को खुदावन आप स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन फरमाता है और नबी ने कहा वो प्रार्थनाएं जो कि खुदावन आपके उद्देश्य से मेल खाती हैं वो अवश्य पूरी होती हैं। खुदावन उन्हें पाए खुदावन प्रभु जी कि हमारे मुंह में खुदावन प्रभु यीशु मसीह उन प्रार्थनाओं को आप डालें प्रभु, जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके उद्देश्य के लिए पाई जाए। खुदावन मुझ निगम्मे की बड़ी सहायता मदद करें, होठ मेरे लिए पर आवाज़ आपकी हो, जो कुछ आप चाहते हैं बस वही कहने का फजल दें। तमाम प्रकार के अविश्वास से आप ही बचाएं प्रभु, मेरे तमाम भाई बहनों को आशीष बड़ी बरकत दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए मेहरबानी से निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय, यिर्मयाह 30 और उसकी 12वीं आयत से पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी और ना मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वो तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर तेरी ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वो आप ही खाए जाएंगे और तेरे द्रोही आप सबके सब बंधुआई में जाएंगे और तुझे लूटने वाले अब लूटेंगे और जितने तेरा धन खींचते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, ये तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। आमीन। आइए उसी के साथ निकाले मेहरबानी से यूहन्ना की इंजिल और उसका 2रा अध्याय, जाना माना स्क्रिप्चर है। आइए पहली आयत से कुछ आयतें पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी वहां विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। कब नहीं रहा? तीसरे दिन। कब नहीं रहा? जब एक विवाह है तब उन्हें जरूरत पड़ रही है दाखरस की, क्योंकि दाखरस कम 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 होता चला जा रहा है। क्या हम उसी मौसम में तो नहीं है जब रेवलेशन कम हो गया? क्या लिखा है पहले शमूएल में? आखिरी वाली बत्ती धीरे हो गई। अब आप है मेरे साथ, रोशनी अब कम है। यस, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, ध्यान से सुने, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। खुदावन आए हमसे बोले और बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं अपने प्यारे भाई सतप्रकाश के लिए। खुदावन मेरे भाई को आप संपूर्ण चंगाई बख्शें प्रभु। जो भी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह जी आप सामर्थी हैं, आप ही खुदावन बीमारी से उसे निजात दें। खुदा उसके परिवार को वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जी आप रेस्टोर करें प्रभु जी अपने संदेश में, क्योंकि अब समय बहुत कम है। इसी के साथ याद करता हूं अपनी प्यारी बहन सुषमा को, जिसे खुदावन आपने एक और साल दिया है प्रभु। बहन को बहुत बरकत दें खुदावन, उसे उम्र की दराजगी दें,
उसे प्रभु यीशु मसीह अपने तमाम रेवलेशन से भरे प्रभु, उसे स्ट्रेंथ करें, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। तमाम बातों के लिए आपका ग्रेस चाहता हूँ। आए हमसे बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। कितना भला है खुदावन के भवन में वापस आना। खुदावन की बहुत तारीफ हो। एक ही जगह है जहाँ शांति है, एक ही जगह है जहाँ चिकचिक नहीं होती ब्रदर, एक ही जगह है जहाँ कोई परेशानी नहीं होती ब्रदर, वो है खुदावन की नजदीकी। जितने नजदीक रहोगे खुदावन के, बहुत उतनी बचत है। बहुत बढ़िया। नबी ने एक मैसेज प्रचार किया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, एक कुछ थॉट है वो मैं रखूंगा आपके सामने, खुदा मुझ पर रहम करे। और एक नबी ने मैसेज प्रचार किया, जो कुछ तुमसे कहे उसे करो। तो पहला संदेश है जिसमें से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुतों ने संदेश पढ़ा है और जिसने पढ़ा है खुदा उसे बड़ी बरकत दे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो जरा मेहरबानी से सुने। मैं सब बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ सुर्खियां हैं संदेश की जो मैं आपके सामने चाहूंगा कि लाइन बाय लाइन, हो सकता है कि मुझे आज पढ़ना पड़े। कुछ बातें हैं इसमें ऐसी कि मैं नहीं चाहता कि खुदावन आपसे छुपाए, क्योंकि खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो कुछ बातों के लिए। बात तो बहुत है इसमें, इतना बढ़िया संदेश ये है कि अगर आप इसे पढ़ोगे तो बस पढ़ते रहोगे। उस हर एक बात को जो नबी ने आपने सुपर नेचुरल पढ़ी है, उस सुपर नेचुरल में किस रीति से भाई ने जॉर्डसन ने भाई ने उसको ट्रांसलेट किया, उसे लिखा है, उन बातों को नबी इसमें कह रहे हैं। और आप बड़े ध्यान से कुछ बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूँ कि शायद हम आए हैं ताकि खुदावन हमें प्रार्थना विषय दे, क्योंकि खुदावन का ये वायदा है मेरे भाई, आपने भी सुना है यिर्मयाह की पुस्तक में। और जब मुझे ये स्क्रिप्चर मिला 3 दिन पहले, मैं भाई अजय से भी कह रहा था, हरियाणा में भाई से बात कर रहा था और उनसे भी कह रहा था, मैंने कहा ब्रदर पढ़ना उस आयत को, उसे पढ़ना खुदावन क्या कह रहे हैं। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। अब हमारा समय आ गया। आमीन। आइए मैं कुछ बातें आपके लिए रखूंगा, पढ़ूंगा इसमें से, पहले ही इसमें से स्क्रिप्चर में से। और नबी बड़ी प्यारी बात यहाँ पे कह रहे हैं और आप सब सुनने की बड़ी कोशिश करें, क्योंकि कुछ बात है जो नबी चाहते हैं कि हम सुने और वचन के अनुसार हम करें। और जब नबी ने स्क्रिप्चर को पढ़ लिया जो मैंने आपके सामने पढ़ा यूहन्ना की इंजील में, अब नबी कह रहे हैं कुछ बात, फिर ध्यान से सुनिए। नबी कह रहे हैं आज रात्रि भी यह एक भली शिक्षा ही है। और वो शिक्षा क्या है? जो कुछ भी वो तुमसे कहे उसे करो। जो कुछ वो कहे। अब नबी इसको बिल्कुल एक ऐसी जगह पर ले आएंगे बोलने पर कि शायद मैं कहूंगा अगर किसी के पास होली गोस्ट ना हो और खुदावन ने उसके हृदय से को होली गोस्ट से ना भरा हो, तो शायद ये बात उसकी समझने में, उसे शायद समझ में ना आए जो नबी कहना चाहते हैं। अब ये देखो किस आत्मा में होकर नबी इस बात को कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं आज रात्रि भी एक भली शिक्षा ही है, जो कुछ वो तुमसे कहे उसे करो। यदि वो तुमसे कहे मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहां से शुरू कर रहे हो नबी संदेश? इस संदेश को अगर आप, नबी कह रहे हैं अगर वो तुमसे कहे, मैं पूछूंगा आज कहां से कहोगे नबी? कहां से कहोगे नबी? मैं कहूंगा खुदावन आज आप कहां से कहेंगे? खुदावन का माउथ पीस नबी है। आज कहां से कहेंगे नबी? खुदावन कहां से बात करें आज? तो पता लगेगा कि संदेश लेकर उतरेंगे और संदेश उस समय के अनुसार होगा। और वो कह रहे हैं कि अगर खुदावन तुमसे कहे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंसर, यदि तुमसे कहे कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, नबी कह रहे हैं तो तैयार हो जाना। आप मेरे साथ हैं? तैयार हो जाना। अगर वो तुमसे कहे उस दिन को जब निकट आते देखो तो प्रार्थना में जुट जाना, तो मैं कहूंगा जुट जाना। अगर वो तुमसे कहे उससे और अधिक मिला करना, तो मिला करना। ये कहने वाला किस लेवल पर आपका मुकदमा लड़े? वो कह रहा तेरे पास तो कोई है ही नहीं, तेरे पास कोई ऐसा वकील नहीं है कि जो तेरा केस ले ले। सुना पीछे भी आपने? तेरे सारे दोस्त, ये तुम दोस्त समझता था, मित्र समझती थी, सब भूल गए तुझे। तेरे रिलेटिव नहीं रहे आज के बाद।
तेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ एक बात के अलावा। अब तेरे पास कुछ नहीं है, क्या चारा है? अब एक ही चारा है, वो जो कहे अब वो कर। भैया जरा निकालें यिर्मयाह की पुस्तक, वापस पढ़ें 30वें अध्याय की 12वें आयत से, ताकि मेरे भाई बहनों को कॉन्टेस्ट मिले। पढ़िए भैया। यहोवा यूं कहता है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों सुने हम इसकी? क्यों ये कहे तो हम करें? तो कह रहा कोई औषधि नहीं, कोई औषधि नहीं। वो कह रहा तू ठीक हो ही नहीं सकती। अब ये ध्यान से सुनना, ये कहने वाला डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, ये कहने वाला कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई सर्जन नहीं कह रहा ये बात। जब खुदाई कह रहे हैं तेरी कोई औषधि है ही नहीं, तो ये मान लो बेटा नहीं है, तब मान लो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं हो सकता, अगर खुदा कहे तो मान लो नहीं हो सकता, लेकिन हमें खुदा ऐसे छोड़ते नहीं है। अब आगे तो सुनो, यह कह रहा तेरे कोई औषधि है ही नहीं, तुम कहो भैया कुछ ही नहीं हो सकता, सब बंद हो गया। आगे भैया, और तेरी चोट गहरी और दुखद है। देखा कंडीशन क्या है? एक तो औषधि नहीं, एक तो कोई उपचार नहीं, ऊपर से घाव गहरा है। अब ये ठीक कैसे हो? क्या करें इसमें, ऐसी कंडीशन में? लेकिन खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो कि मेरे भाई घाव जितना भी गहरा क्यों ना हो, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी समस्या कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, चाहे चीजें कितनी भी उल्टी क्यों ना हो, लेकिन बाइबल कहती है विश्वासी के लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कुछ भी हो बेटा, कुछ हो, कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो। आप मेरे साथ हैं? लौदीसिया कलीसिया काल का जो संदेश है, उस संदेश के अकॉर्डिंग बहुत बुरी हालत है लौदीसिया की, पागल जैसी स्थिति है। तुझ अंधी नंगी अभागी और जानती कुछ नहीं, बहुत गंदी हालत। लेकिन अगर आप खातने पे आए, समझने पर आए, तो कह रहे हैं सोना मुझसे ले, सुरमा मुझसे ले, श्वेत वस्त्र मुझसे ले। आप मेरे साथ हैं? कि तुझे अपने नंगेपन पर लज्जा ना हो। तो इसका मतलब उपचार कहीं तो है, कोई तो है जो उपचार करने वाला है। अब वही खुदा कह रहा है संसार में तो औषधि बेटा है ही नहीं। ये नहीं कह रहा मेरे पास औषधि नहीं है, नहीं नहीं, संसार में तो औषधि है ही नहीं तेरे लिए, और तेरा घाव गहरा है। पूरी तरीके से मेरठ की कलीसिया, मैं आज तुमसे कहूंगा खुदा पर डिपेंड हो जाओ। कोई बचत नहीं है, बचत केवल एक। कोई उपचार नहीं है, उपचार केवल एक है। क्योंकि वचन बताता है खुदावन का वचन चंगा कर देता है। घाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी भी क्यों ना हो। आप मेरे साथ हैं? लेकिन खुदावन अगर कहे तो सब कुछ पॉसिबल है। उस सिपाही ने कहा, सूबेदार ने, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिपोर्ट का एक जट्ठा नहीं है मेरे पास। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, मैंने एक्सरे भी उतरवा लिए, रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट सब करवा लिए, लेकिन कुछ इलाज है नहीं। ना आयुर्वेद में, ना होम्योपैथ में, कुछ कह रहा हूं यहां से, और ना एलोपैथ में। ध्यान से सुनना, इलाज है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन कह रहा है लेकिन तू कह दे। इसका मतलब ये इलाज उस वचन में है जो यीशु मसीह आप कहो, सब कुछ हो सकता है। बहुत सही जगह पहुंचा सूबेदार। सूबेदार पहुंचा ऐसे समय में जब मुंह के बोले गए शब्द से चीजें घटती हैं। आज हम उस समय में आ गए, उस पुल के उस वाले फेज में आ गए जब मुंह से बोलने पर घटती हैं चीजें। आज खुदावन यीशु मसीह फिर देह में चल रहे हैं। तो कह रहा तू कह दे, तू कह दे और अब ये होगा। आप मेरे साथ हैं? पिलातुस ने कहा, हेरोदेस ने कहा कह,
यीशु मसीह नहीं बोला। बहुत लोग कह रहे कहे, नहीं बोल रहा वो क्यों कहे जो वचन के अनुसार नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह वही बोलते हैं जो वचन के अकॉर्डिंग है। मैं कहूंगा हम क्या बोलते हैं, क्या वो वचन के अकॉर्डिंग है? भाई कई जगह पर गलती करते हैं, मैं भी करता हूं। वो बातें बोलो भी मत जो वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो नहीं है। यीशु मसीह वचन है ब्रदर, वो वही कहेंगे जो वचन के अकॉर्डिंग है। वो कह रहा है ये कह दे, ये कह दे, ये कह दे, कुछ भी नहीं, वो होगा ही नहीं। सूबेदार कह रहा है तू कह दे। मैं पूछूंगा सूबेदार आप क्या पहचान रहे हो? तो सूबेदार कहे ये खुदा का वचन है जो खड़ा है, और वचन कहता है यहोवा का वचन चंगा करता है। तो मैं इसीलिए इस रेवलेशन में होके कह रहा हूं तू कह दे, और ये होगा। अब आप मेरे साथ हैं? क्या दे रखा खुदावन ने हमें औधा आज, पुत्र और पुत्रियां उसी खुदा की। आप मेरे साथ हैं? अपनी जगह खड़ा कर रखा है ताकि तुम कुछ कहो आज दुआ में, कुछ कहो आज दुआ में, और खुदावन उसे पूरा करे। आमीन। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यदि वह तुमसे कहे मरने के लिए तैयार हो जाओ तो तैयार हो जाना, चाहे समझ में आए या ना आए। सिर्फ ये कहे सोचना, ये तो वचन में कहा है। लेकिन अगर वही कहे तू उड़ेगा अब और तुझे कोई नहीं मार सकता और ये ब्राइड नहीं मरेगी, तो विश्वास करना नहीं मरेगी। अगर वो कहे मरने के लिए तैयार हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन अब वही कहे तू मर नहीं सकता, चाहे तुझे 10 हार्ट अटैक क्यों ना आए। उन्हें मेरा हृदय बहुत कमजोर है, खुदावन मेरा हृदय बड़ा कमजोर है। मानो खुदावन कहे दिल किसने बनाया? वही खुदा है ये जिसे कोई कहता है मैं बोल नहीं पाता हूं ठीक से, उन्हें मुंह किसने बनाया? उन्हें कहा मेरा दिल जो है बड़ा कमजोर है, उन्हें किसने बनाया? आप में मेरे साथ कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। अगर खुदावन के सामने है तो रखो अपनी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या रखो, और खुदावन के पास सॉल्यूशन है। हमारे खुदावन माइटी काउंसलर है, वो सब पूरा कर देते हैं, बशर्ते जो कुछ कहते चले जाएं, बस तुम वो करो। आमीन। नाउ अगली बात, यदि वो तुमसे कहे कि तुम चंगे होने जा रहे हो तो तुम इसका विश्वास करो। चंगाई क्या है? तो पता लगा चंगाई बच्चों की रोटी है। चंगाई सबकी नहीं है। अगर मैं ये विश्वास करता हूं, आप ये विश्वास करते हैं कि मैं खुदावन का बच्चा हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अपनी चंगाई के बारे में कि ये मुझे कैसे मिलेगी। ये तो वो सोच है जिसका अधिकार ना हो, जबकि बाइबल कह रही है कि चंगाई बच्चों की रोटी है। आप मेरे साथ हैं? और मैं उस समय में पाया जाता हूं जब खुदावन का वचन, एलिया का संदेश बच्चों का मन पितरों की ओर फेर रहा है, और मैं उसी संदेश में पैदा हुआ हूं, यानी कि मैं बच्चा हूं, तो चंगाई मेरी है। डू यू बिलीव दैट? आप विश्वास करते हैं? चिंता मत करो। आप मेरे साथ हैं? अब सुनिए अगली बात, यदि वो तुमसे कहे कि तुम चंगे होने जा रहे हो तो तुम इसका विश्वास करना। यदि वो तुमसे कहे कि तुम चंगे हो चुके हो तो अब इसे मान लेना। अब नहीं कह रहा तुम हो गए हो। आज की तारीख में अगर नबी कह रहे हैं, संदेश में कह रहा है दिस ब्राइड इज जस्टिफाइड, ये पहली ही नजर में बेगुनाह है, तो ब्रदर ये बेगुनाह है। शैतान इस पे कितने एलिगेशन लगाए, शैतान इसके विरोध में कुछ भी बोले, मैं कहूंगा विश्वास मत करना। ये हमारी फाइल नहीं है। आप मेरे साथ हैं? आइए मैं आपको एक आयत दिखाऊं ताकि हम थोड़ी सी बात पे चलेंगे। भैया प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जाना माना स्क्रिप्चर और उसका 13वां अध्याय और 8वीं आयत पढ़ें। पृथ्वी के वो सब रहने वाले जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। हाँ की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हाँ, पशु की पूजा करेंगे, यानी कि वही तो करेंगे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं है। वही उन्हीं की तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन बच्चों के नाम तो पुस्तक में है। हमारा नाम हमारी पुस्तक में है ही नहीं। हमारा नाम तो मेमने की जीवन की पुस्तक में है।
कोई तुमसे कहे तुम पे दंड की आज्ञा भैया नहीं है, क्योंकि हमारी फाइल तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन हमने खुदावन यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर करके एक्सेप्ट किया था। उस दिन से हमारा नाम तो खत्म हो गया। आप मेरे साथ हैं? हम कहां आ गए? हमारा नाम आ गया मेमने के जीवन की पुस्तक में। अब जिसका नाम ही पुस्तक में लिखा हुआ ब्रदर, तो आपकी कोई अलग से फाइल है क्या? कितनों को पता है कि मेरी फाइल तो भैया अलग है, मेरी एक पर्सनल फाइल है भाई, मेरी तो नहीं है, मेरी तो फाइल है नहीं अलग। आप है मेरे संग? गॉड ब्लेस यू। राशन कार्ड कितनों के पास था पुराना राशन कार्ड? गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने राशन कार्ड देखा है अपने जीवन में, आप राशन कार्ड नहीं देखा? राशन कार्ड नहीं देखा है? गॉड ब्लेस यू। अब मैं उनसे बात कर रहा हूं, राशन कार्ड नहीं देखा है। अच्छा ये बताएं कोई भाई, राशन कार्ड में सबसे ऊपर नाम और फोटो किसकी होती है? मुखिया की। बात समझ में आ रही है? अगली बात, परिवार वालों को फोटो उसमें पहले परिवार वालों का नाम, पहले मुखिया का नाम, पहले मुखिया का फोटो, और उसके बाद जितने उसके परिवार के हैं सबके नाम लाइन से होते हैं। ये उस एक हेड नाम, एक हेडशिप के उस नाम के नीचे लिखे गए। आप मेरे साथ हैं? और सुनो, जिनका राशन कार्ड तेल उसे मिलेगा, जिसका राशन कार्ड गेहूं उसे मिलेगा, जिसका राशन कार्ड चावल उसे मिलेंगे, राशन उसे मिलेगा ही नहीं, इसका नाम नहीं है। क्यों मिलेगा? क्योंकि मुखिया का नाम है, मुखिया का फोटो है। आप मेरे साथ हैं? मैं कहूंगा मम्मी का नाम नहीं, बच्चों का नाम, बच्चों की फोटो नहीं, मुखिया की, बस मुखिया की फोटो है, और बाकी सबके नाम इस पुस्तक के अंदर चले गए वगैरह, जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नाम उस पुस्तक में चले गए ब्रदर। अब शैतान तुमसे कहे तुम गुनहगार हो, है ही नहीं, तुमने गुनाह कर रखा है, किया ही नहीं, क्योंकि ब्राइड, नबी कह चुके हैं ब्राइड जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि वो अपने पति में है। आप मेरे साथ हैं? उसके पास अपनी कोई अलग से पुस्तक नहीं, उसका कोई अलग से कोई संदेश नहीं। जो संदेश उसने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी बातें ले लेकर तुम्हें उसमें से सिखाएगा। आप मेरे साथ हैं? अलग से कोई और वचन प्रचार नहीं करेगा, वही प्रचार करेगा, वही कहेगा जो मैं तुमसे पहले कह चुका हूं। और मैंने तुमसे क्या कहा मालूम? मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। आप मेरे साथ हैं? कुछ और बाकी रहा नहीं, केवल एक बात, हमारे यहां से जाना। नबी कह रहे हैं, अगर वो कह रहा है तुम चंगे हो चुके हो, तो चाहे तुम्हें कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, शैतान का मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं तुम अभी भी ठीक नहीं हो। मैं कह सकता हूं, शैतान कहेगा मैं कह सकता हूं कि तुम अभी भी चंगे नहीं हुए हो। शैतान कह सकता है तुमसे तुम अभी भी उन्हीं बेकार की बातों में हो। आप ये विश्वास करो नहीं हूं, आप विश्वास करो नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। मुंह खोल के कहो मैं तो नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। आप मेरे साथ हैं? पतरस भाई से कह रहे हैं वो लड़कियां, स्त्रियां कह रही हैं तुम हो ना, मैं तो हूं ही नहीं। आप मेरे साथ हैं? तुम भी हो ना, मैं हूं ही नहीं। बड़े श्योरिटी से कह रहे हो पतरस, कह रहा मैं नहीं हूं। आप मेरे साथ हैं? मैं उसका एक पॉजिटिव पार्ट दिखा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करेंगे। अब सुनिए, यदि वो तुमसे कहे तुम चंगे हो गए हो, तो जो कुछ वो कहे तुम वही करो। इस पर अविश्वास करना गुनाह है। जो कुछ कहे बस वही करो। भैया पढ़िए यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय, मेहरबानी से दोबारा में पहुंच जाएं, और पहली आयत से कुछ आयतें पढ़ें। गलील के काना में किसी का विवाह था। हाँ, आपने एक बात समझी? गलील के काना में किसी का विवाह है, बड़ी स्पेसिफिक जगह है जहां शादी हो रही है। ये यरूशलेम में नहीं हो रही शादी ना, यहूदिया में नहीं हो रही शादी। ये कुछ ऐसे लोगों की जगह है जहां अन्य जाति रहते हैं। कि कहां जा रहे हो जीसस? उन्हें शादी में, उन्हें शादी कहां? अन्य जाति में। यीशु मसीह कहां है शादी करने के लिए? अन्य जाति में। This scripture is talking about ourselves. ये स्क्रिप्चर हमारे बारे में बात कर रहा है, और कह रहा है दिन एक शादी हुई, तीसरे दिन पिछले 2000 वर्ष 2 दिन के बराबर थे, लेकिन तीसरे वर्ष में एक विवाह है। इस विवाह में इनवाइट है जीसस अपने दूतों के साथ।
वो कह रहा है यीशु मसीह अकेला नहीं आया, यीशु मसीह कुछ लोगों के साथ युवा में आया। He was not alone, brother. He came with 7 spirits. आप मेरे साथ हैं। यीशु मसीह उन दूतों के साथ उतर कर आया है एक शादी में। लेकिन बड़ी अजीब बात है, यहां पर एक समस्या आ गई। लेकिन बड़ा अच्छी बात है ब्रदर कि समस्या कुछ भी हो, यीशु मसीह शादी में आया हुआ है। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चाहे तुम कुछ भूल जाओ, यीशु मसीह उसे पूरा कर देगा। अब उन्होंने कोई अंदाजा लगाया होगा, लोग लगा लेते ना अपने हिसाब से, कितने लोग आएंगे, इतना इतना कर ले, इतना कर ले, इतना चल जाएगा, पूरा हो जाएगा। वो उसमें कम हो गया। लोगों के अंदाजे होते हैं जो लोगों के अंदाजे होते हैं वो फेल कर देता खुदावन। उन्हें कितने गढ़े, उन्हें 6 के 6 भर दिए। और बहुत सारी मदिरा है, बहुत सारी भर के पूरे 10,000 लीटर के टैंक खड़ा कर दिया बाहर। कैंटोनमेंट से मंगाया था, सबको पूरा भर दिया। 10,000 के 10 पीछू के सारे खत्म हो गए। वो तो ये लोगों के साथ हुआ। आप समझ रहे हैं कौन सी कंडीशन में कह रहा है उसकी सुनो। उस कंडीशन में जब तुमने अपने घोड़े दौड़ा लिया कल के, और तुम होगा जीरो। अब उन्हें तुम्हारी चलेगी नहीं, उन्हें ये तो ऐसा हो जाएगा, उन्हें कैसा भी नहीं होगा। पहले इसकी सुन लो एक बार। आप मेरे साथ हैं? हाँ भैया, फिर क्या हुआ अगली बात? यीशु की माता भी वहाँ थी। हाँ, यीशु और के चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। आप समझ गए? जीसस, दूत, चेले शादी में खड़े हैं, सारे के सारे उस विवाह में। यह लिखा नहीं किसकी शादी हो रही है, ये नहीं लिखा। लेकिन आप एक बात नोटिस करें, जो नबी ने कही है वो मत भूलना। वही है जो कुंजी है। नबी ने कहा है कि शादी में पिलाने का जिम्मा लड़के का होता है, लड़की वालों का नहीं होता। ये जिम्मा तो लड़के वालों का होता है। जब मरियम जा रही है और उससे कह रही हैं, तो ये नहीं कह रही खाना कम पड़ गया, क्योंकि खाने की जिम्मेदारी किसी और की है। ये नहीं कह रही कि कुछ पानी कम पड़ गया, वो तो लड़की वालों का है। उसने कहा दाखरस कम पड़ गई। यीशु मसीह खड़ा है लड़के वालों की तरफ से, कलीसिया की तरफ से नहीं, वचन की तरफ से। ये चेले, ये दूत वचन के साथ खड़े हैं। ये किसी और के लिए नहीं है ब्रदर, या कुछ सेवक है जो डिलीवर करेंगे, जो लोगों को बांटेंगे। आप मेरे साथ हैं? उन चेलों के, उन सेवकों के लिए भी संदेश है अब, जो ये कलीसिया खड़ी है साथ में, जिसने क्राइस्ट को पैदा करा है। क्राइस्ट पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे युग में पैदा नहीं हुआ, लेकिन 7वें युग में एक चुनी हुई स्त्री ने क्राइस्ट को जन्म दे दिया। आप है मेरे साथ? हाँ भैया, फिर क्या हुआ? और दाखरस घट गया। जब दाखरस घट गया, आप समझ में आ रही है? नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा बहुत थोड़ा है वैसे दुनिया में दाखरस, तेल और दाखरस की हानि मत करना, बहुत कम है, ये बहुत कम है। बड़ी चिंता है खुदावन को, ये कम नहीं होना चाहिए, ये और बढ़े। ये कभी कम ना हो। खुदावन ने कहा बेदारी सिर्फ ब्राइड में होगी। ये रेवलेशन खुदावन सिर्फ ब्राइड में डाल के भेज रहे हैं। अब इसे कैसे संभाले खुदावन? आमीन। तो आगे सीधी सही एड्रेस पे जा रही है मरियम, और क्या कह रही है? पढ़िए भैया आगे। यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? इससे क्या मतलब? उनका दाखरस, उनका तेल वो इंतजाम करती पहले। कुछ ऐसी भी है जो कम से कम लेती हैं, एक दिन रैप्चर में रह जाएंगी। यीशु मुझे कह रहा मेरा क्या मतलब इन बातों से, खत्म हो गया होगा, रह गया होगा। लेकिन ये जो कह रही है, इसे ये पता है ये पूरा तो यही करेगा। ये एक रिक्वेस्ट लेके आई है किसी के लिए। लोग बैकस्लाइड क्यों है? दाखरस खत्म। लोग मीटिंग में क्यों नहीं है? दाखरस खत्म, घट गया दाखरस। लोगों का दाखरस घटा हुआ है। अब वो क्या पता, या लोग सोच रहे होंगे यार पीने वाला नहीं है ना, उनको अब उनको रेवलेशन नहीं मिलता ब्रदर। अब रेवलेशन कम हो गया। अब लोगों के पास सिर्फ आना जाना रह गया।
जहां पर सिर्फ आना जाना है बिना प्रकाशन के, उनके लिए आज यीशु मसीह पूरा करेगा। कुछ सुन रहे हो? कुछ कह रहा हूं आज। जहां पर आज कंडीशन, आपका मतलब ब्रदर कहने का कि यहां पर बैठने के बाद भी बैकस्लीडन स्टेट, बिल्कुल बिल्कुल, बिना प्रकाशन के भी यहां बैठ रहे हैं लोग। हाँ, उनकी समझ में नहीं आता तब भी बैठते हैं। हाँ बैठते हैं। क्या इसकी खबर मरियम को किसी ने दी या मरियम को पता है ऐसा क्या हो गया? यहां पे किसी ने बताया मरियम से? तो मरियम कहीं सुनी सुनाई बातें कह रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं? जी नहीं, बड़े ध्यान से देख रही हैं चीजों में क्या हो रहा है। परेशान है लोग, परेशान है लोग, समझ में आ नहीं रहा। गई रिक्वेस्ट करने के लिए, मानो कह रही हूं भैया एक आए जरा पढ़ लें, और पढ़ें लूका की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें पढ़ें शुरुआत की। वहां कुछ लिखा है। 17वां अध्याय पहली आयत से। फिर उसने अपने चेलों से कहा, फिर मैं चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। तो उसका मतलब जो कमी हो रही है वो क्या कारण ये भी है कि कुछ लोग ठोकर खाए बैठे हैं? हो जाता है, हो जाता है, होता है। ठोकर कब लगती है? ठोकर कब लगती है किसी को पता है? मैं मुखातिब हूं नए भाई बहन से, पहले वो भी समझ लें। होता क्या है मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे नहीं कि मैं पुराने वाले सारे के सारे सिद्ध हो चुके उनकी बात नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा। आत्मा होती है। दरअसल होता क्या है कि लोग संदेश तो देखना बंद कर देते हैं और उनकी संगति संदेश से कम और लोगों के संग ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आप कुछ कहूंगा, इन बातों को आप ध्यान से सुन लें। आज जब आप यहां संदेश सुने, चाहे मीटिंग कोई भी हो, ये ऑब्जर्वेशन है मेरा, ये नहीं कि मैंने सुन लिया, सुनी सुनाई बातें हैं, नहीं, ऑब्जर्वेशन है, इसलिए बोल रहा हूं। जब आपकी मीटिंग आप सुन के यहां से जाते हैं, जाते क्या है मैं संडे की बताऊं, संडे की मीटिंग में दोनों ही रहते हो, दोनों मीटिंग में तो आप पूरे दिन रहते हो यहां पे। मैंने महसूस किया कि लोगों का जो शीर्षक होता है बातें करने का आपस में, वो शारीरिकता ज्यादा होती है। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है और बातों की, संदेश को छोड़कर सब बातों की चिंता है। समझ में आ रही है? मैंने बोला ये मेरा ऑब्जर्वेशन है यहां पर। उसका ऐसे कैसे नहीं हो रहा, उनके घर में ये क्या हो गया, उनकी बात कैसे चल रही है, बंद हो गई, कहां है? मैं मेरठ की गली से समझा रहा हूं आज, समझ में आ रही है? क्योंकि लूका 17 में यूं लिखा है, हो नहीं सकता ठोकर ना लगे। नया बेचारा भाई या बहन, या कोई भाई या बहन आया, कमजोर भाई बहन आया, और वो बेचारा मिलने तो क्राइस्ट से आया था, क्योंकि प्रचारक जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो उनके मन में एक छवि होती है, लेकिन सब जगह उन्हें वो छवि नहीं मिल पाती, क्योंकि कलीसिया में 3 तरह के विश्वासी हैं। आप मेरे साथ हैं? मैं अपनी बातों में बिल्कुल साफ साफ। तो वो तो छोड़ दिया कि क्या भेद प्रचारा था, किस बात को हमें पकड़ना चाहिए था, किस बात पे आगे बढ़ना चाहिए था, वो तो छोड़ दिया। अब पकड़ के सोच, अब ये पता करना है मुझे फला फला दिन कौन आया था, क्या हुआ था, कहां बात चल रही है, कहां बात नहीं चल रही है, किसकी चल रही है, किसकी नहीं चल रही है। मैं कह रहा हूं ब्रदर, ये करने आते हैं हम यहां। आप आज और मैं भी खुदावन के तख्त के सामने हैं। मैं तो ये काम करने आता नहीं है। मुझे क्या मतलब, जब तक वो बात खुदावन के वचन से या खुदावन के लोगों से रिलेटेड ना हो, जिसका संबंध खुदावन के वचन के उठाने में हो, मुझे क्या मतलब। भाई आप के परिवार है,
बच्चे छोटे हैं, बड़े भी होंगे, उनकी रिश्तेदारियां बढ़ेंगी, आगे सब कुछ होगा होगा वो तो कौन सी बात है, ये कोई अजीब बात हो रही है क्या? नहीं, लेकिन भाई बड़ी चिंता है। अब ये बात कोई नया सुन रहा है आपके बीच में खड़ा हुआ, सोचेगा यार मैं पता नहीं किस जगह आ गया, यहां के लोग तो बड़े शारीरिक लोग हैं यहां पे। तो ये डिस्कस करने से तो गए कि खुदावन के वचन में क्या फरमाया गया था, लगे हैं पर्सनल बातों में इंटरफेयर करने के लिए। मैं कहूंगा मेरठ की कलीसिया, इन बातों से दूर हो जाओ, ये तुम्हारा फायदा होगा, इसमें इन चीजों मत बढ़ो आगे, इससे न जाने कितने लोगों को ठोकर लगेगी। और वचन कह रहा है ऐसा हो नहीं सकता कि ना लगे। आज तय कर लो किससे मिलने आते हो। भाई ये नहीं कह रहा आपस में प्रेज द लॉर्ड मत करो भैया, हाथ ना मिलाओ या गले मत मिलो। एक बात और भी कहूंगा, अभी एक बात और भी है, यही मुझे कहनी है, एक दूसरे को आप जो है गले मत लगाओ, ये सब बातें नहीं। लेकिन जो जरूरी बात है वो यहां है कि हम मिलने किससे आए। क्या हमारे पास हमारी इस वाले एटीट्यूड से कहीं कोई भाई या बहन पीछे तो नहीं हट जाएगा? हमें खुदावन ने 7 मोहरों का मुकाशिफा दिया, और मैं सोचता हूं सीओडी सबने पढ़ी होगी, और सीओडी में नबी ने कहा है कि इस तरह की बातें तुम्हें करनी है उसके घर चले जाओ। मैं सोचता हूं सीओडी तो पढ़ रखी होगी ना सबने, उन्हें बड़ी चिंता, घर चले जाओ उसके। नबी ने बोला ये जगह इन बकवासों के लिए नहीं है, खुदावन ने ये जगह प्रोवाइड करी है ताकि हम वचन को डिस्कस करें। किसी के घर में क्या चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, क्या चल रहा है। मैं पूछूंगा अगर तुम पे सौंप दिया जाए सारा कार्यभार, तुम कर लोगे वो सब चीजें? तो कर नहीं पाएंगे। मेरे भाई ये गॉसिप करने की जगह नहीं है। कुछ कह दिया आज मैंने, छोटे बड़े सब समझ लो, क्योंकि जो कह रहा हूं सब जानते हैं इसलिए बोल दिया। बहुत ध्यान समझना इन बातों को। ये वो जगह नहीं, तुम्हें चिंता है तुम कुछ कर सकते हो उसके लिए, चुपचाप जाओ, ना किसी को बताओ, चले जाओ। लेकिन ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं, इससे तो बिद्दत फैल जाएगी। ये हमारे को खुदावन ने एक ऐसी जगह प्रोवाइड करी कि हम खुदावन के वचन को सुने। ब्रदर ये जो आप बोल रहे हो क्या ये भी उसी शीर्षक के नीचे आता है जो तुमसे वो कहे? हाँ, इसलिए तो बोल दिया। अगर ये शीर्षक के नीचे नहीं होता मैं कहता ही नहीं। मैं क्या नहीं कहता, होली को मुझसे कहलवाते ही नहीं, मैं दी मेरी तो औकात कुछ नहीं है। ये वो जगह नहीं है ब्रदर, ये जगह है ताकि हम खुदावन के वचन को इज्जत दें और एक आदर्श बने, ताकि हमारे नए भाई बहन हो, चाहे पुराने हो, चाहे वचन में कमजोर हो। क्योंकि वचन कहता है, भैया एक हाथ वहीं रखें पहले और निकाल लें मेहरबानी से, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय निकालें 1 मिनट के लिए। वहां एक बात लिखी है, 14वां ही होगा जहां तक मैं सोचता हूं। 1 मिनट, एक मिनट। जहां पे पौलुस भाई खाने पीने के बारे में बातें कर रहे हैं, हाँ जी 10वां अध्याय निकाल लिया आपने? 10वां अध्याय निकाल लिया। और उसकी बात 23वीं आयत से पढ़े। मेरे लिए उचित तो है, हाँ परंतु सब लाभ की नहीं। ठीक है, आगे। मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हाँ हाँ, कोई अपनी भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। मेन बात क्या है? मेन बात क्या थी कि मेरा क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कुछ खाने पीने से भी किसी को ठोकर लग सकती है। मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं भाई नबी यहाँ, कह रहे अपनी भलाई मत सोचो, कोई दूसरा भी है जो तुम्हें फॉलो कर रहा है,
भाई पौलुस कह रहे हैं अपनी भलाई नहीं, दूसरे की भी सोच लो। आप मेरे साथ हैं? या सिर्फ खाने पीने मत रुकना, या और कुछ भी है जो पीछे लिखा हुआ है इसके। हर एक इंसान केवल अपने बारे में नहीं वरन दूसरे की भलाई के विषय में भी सोचे। आगे भाई, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है जो कुछ कसाईयों का बिकता है वह खाओ, हाँ हाँ, युए के कारण कुछ न पूछो, चलिए वगैरह वगैरह। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। आप समझ गए? मेन बात है कि कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कोई इंसान को ठोकर लग जाए, कुछ ऐसा ना करना। आप समझ गए मेरे भाई? चलिए भैया 17वां अध्याय पढ़ लेते, आप पढ़िए जरा क्या लिखा है वहां, लूका 17 पहली 3 आयतें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, फिर उसने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। आप मेरे साथ हैं? अभी चेलों के पवित्र आत्मा नहीं है, और जब पवित्र आत्मा नहीं हो तो ठोकरें बहुत लगती हैं। जिस इंसान को बहुत ठोकर लगती है भाई यही प्रॉब्लम है, उसका हंसना बुरा लग गया, उनका जोर से बोलना बुरा लग गया, उनका समझाना बुरा लग गया। ऐसी आत्माएं हैं, बहुत बुरा लगता है हर बात, कोई बात बस लोग सोचे पता नहीं कौन सी बात ऐसी कहूं जो उसे बुरा ना लगे। यीशु मसीह कह रहे हैं हो ही नहीं सकता ऐसे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लगेंगी। चेले भी कह रहे हैं, जब यीशु मसीह कह रहा है कि अगर कोई मेरा मांस और ना खाए और मेरा लहू ना पिए तो अनंत जीवन उसका है ही नहीं। तो लोग कह रहे हैं यहूदियों को तेरी इस बात से ठोकर लगी है, वैसे शब्दों को यीशु मसीह तोल मोल के बोलो। उन्होंने कहा भाई साफ साफ है, जो वचन ग्रहण नहीं करेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मेन बात है लुक अवे टू जीसस, मेन बात है खुदावन की ओर देखो। प्रेम करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रेम है जिसमें आपका कनेक्शन हो। ऐसे प्रेम का कोई लाभ ही नहीं जो आपको मरवा दे। आप है मेरे संग, आप कोई सोचे भैया मैं बहुत सगा बन जाऊंगा ऐसे करके, भैया सगे नहीं बनोगे किसी के भी, सगे बनो तो केवल एक के। जब बाइबल कह रही है अगर मैं मनुष्य को खुश करूं तो मैं खुदा का दास नहीं हो सकता, तो भाई बहन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं क्यों खुश करूं किसी को, वही कहूंगा जो खुदा ने कहा। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया अगली बात। हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, हाँ, परंतु है उस मनुष्य पर हाय उस मनुष्य पर जिसकी कारण आती है। समझ में आ रही है? इसको खुदावन ने एक बड़ी स्पेशल कैटेगरी में रखा है, ऐसी वाले को। उन्हें कहा हाय उसके ऐसे मनुष्य पर इसके कारण ये ठोकरें आती हैं। यानी कि ठोकर के वाइस बनना मत, कुछ हो जाए कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से किसी भाई या बहन की फेलोशिप चली जाए, वो खुदा को छोड़ दे। ऐसा मत करना। बस जब वो संदेश में दुरंगी चालों को देखेगा या देखेगी, जो भी होगा वो संदेश छोड़ देगा। लेकिन ऐसी वाली आत्माओं के लिए खुदावन कलाम कह रहा है हाय ऐसे मनुष्य पर जिसके कारण ऐसी आती हैं। तो हम हाय में क्यों जाएं? अच्छा है भाई भी कह रहे थे कौन थर्ड वर्ल्ड वॉर देखना चाहता है? आपको पता है तीसरी वर्ल्ड वॉर है। अब यीशु मसीह कह रहा है हाय ऐसे पर, तो ऐसा जिसपे हाय है वो कौन सी वर्ल्ड वॉर देख रहा है? तीसरी। अरे ब्रदर ये सब संदेश में लिखा है। पढ़िए अगली बात। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, जो कोई छोटों में छोटों को ठोकर खिलाए उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसी गले में लटकाया जाता। वगैरह वगैरह। भैया वहां से पढ़िए जहां चेले कह रहे हैं हमारे विश्वास को पढ़ा। आगे, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। विश्वास प्रकाशन है, और प्रकाशन मिलता है दाख मधु से। आप है मेरे साथ? ये स्टिमुलेशन, ये प्रकाशन नई मदिरा से आता है। चेले क्या मांग रहे हैं? चेले क्या कह रहे हैं यीशु मसीह से? कम हो गया है बड़ा। मरियम कह रही है कम हो गया है बड़ा। सुना आपने? चेले क्या पूछ रहे हैं गुरु से जब वो वहां पे बढ़ा रहे हैं, और चेले कह रहे हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, तो क्या यीशु मसीह नहीं बढ़ाएंगे? यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, यहां चेले प्रेयर कर रहे हैं,
यीशु मसीह से, और क्या कह रहे हैं? हमारे विश्वास को बढ़ाएं, कुछ ऐसा करें कि हमारा विश्वास बढ़ जाए। आप मेरे साथ हैं? हाँ भैया, यूहन्ना की इंजील पढ़ लेते हैं आप, दूसरी आयत से ही। यीशु और उसके चेले भी उसी बारे में निमंत्रित थे। क्यों कह दिया चेलों ने हमारे विश्वास को बढ़ा? क्योंकि चेले थे जब दाखरस बढ़ा था। चेले बेटा वही थे जहां एक दिन दाखरस बढ़ गया था, और वही चेले अब कह रहे हैं 17वें अध्याय में, अब हमारा बढ़ा दे, क्योंकि उन्हें पता है ये बढ़ाने वाला कोई और है ही नहीं। वो कह रहा बढ़ती ना पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, सारी बढ़ती खुदा की ओर से आती है। अगर आपके यहाँ कुछ घटी है ब्रदर, विश्वास में घटी है, आज मांगना खुदा से, विश्वास में घटी है, किसी चीज की घटी है आपके पास, आज अपनी उस घटी को सेंट्रलाइज करना पूरी प्रेयर में। सबको लपेट मत लेने से लपेट लेते हैं लोग बाग, इसके भी सुन और उसको भी कर और इसको भी कर उसको भी कर, ऐसी वाली प्रार्थना नहीं सुनता खुदावन यीशु मसीह। ध्यान सुन लेना बेटा, आज इनके लिए ये करते, उनके लिए वो करते, जनरल प्रेयर मीटिंग नहीं है ये, प्लीज नहीं। यीशु मसीह एक चीज के लिए, चेले एक चीज के लिए कह रहे हैं, गुरु हमारा विश्वास बढ़ा। तो प्रेयर किस बात के लिए हो रही है? मरियम कह रही है दागत खत्म हो गई, प्रेयर किस बात की? जरा सुन लो आज, नहीं इसे भी देख और उसे भी देख और उसे भी कर और उसे भी कर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं आपको स्क्रिप्चर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हम प्रार्थना करना सीखें। अभी आप लेकर आए किसी भाई या बहन को, उसे लाओ बीच में, उसके लिए करो प्रार्थना। तुम्हारी सारी की सारी प्रार्थना में वो भाई का प्रॉब्लम सेंट्रलाइज होना चाहिए। तुम कर ही नहीं रहे हो प्रार्थना खुदा से। आप मेरे साथ हैं? आइए मैं इसी स्क्रिप्चर में आगे बढ़ूं और नबी की सुने। नबी कह रहे हैं क्यों नहीं सुन रहे खुदावन, क्या तरीका है खुदावन का, क्यों नहीं सुनते जबकि कर सब कुछ सकते हैं। और नबी का एग्जाम्पल सुनिए क्या कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं उदाहरण के लिए एक चिकित्सक होता है, एक डॉक्टर है, चिकित्सक है, और आपने मेरे पास आकर कहा होता, नबी कह रहे हैं यदि मैं चिकित्सक होता और आप मेरे पास आते और आप मुझसे कहते, ओ चिकित्सक मुझे बहुत तेज सिर दर्द है, कुछ और कहा, कुछ कहा, सुनने की कोशिश करना क्या बोल रहा है खुदा का वचन। अभी तो प्रार्थना करनी नहीं आती, इसी के लिए दुआ कर लो। हमें दुआ करनी नहीं आती, इसलिए हम तानते हैं। मैं बार बार मना करता हूं मत करो भैया, नहीं सुनेगा। वो लंबा मैंने बताया लंबा करने की क्या जरूरत है। उसने देखा, उसने आके कहा दाखरस घट गई, खत्म हो गई बात तो उसकी। अब अपने अंदर जाओ और फिर कहना दाखरस घटी भी है। मेरी समझ में नहीं आता, अब मुझे समझ में आना बंद हो गया, मेरी दाखरस बढ़ा दो। तो कहेगा सेवकों को मुंह भरने के लिए कह रखा है, इसीलिए 15-16 मिनट का मैसेज दे के नहीं भेज रहा हूं आजकल। वो पानी से लबरेज कर देते हैं, इतना कि कोई अगर उसे ग्रहण कर ले, मुंह से बोले तो पानी निकलेगा, अब तब रेवलेशन निकलेगा। क्या कर रहे हैं खुदावन है? खुदावन मुंह भर रहे हैं उन बर्तनों को। आप है मेरे साथ? यीशु मसीह वही कर रहे हैं जो पहले हुआ था, जो कुछ पहला राजा 4 अध्याय में हुआ था, वही यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय में हो रहा है। वहां भी कुछ बर्तन थे जिन्हें विधवा तेल से भर रही थी। भाई याद रखा करो, जब उन पे आफत आ गई थी कि अब बच्चे जाएंगे बंधुआई में, यानी कि बंधुआई में से बचने का एक ही तरीका है
कि पात्र तेल से भरे जाएं, और तेल है पवित्र आत्मा। तो बंधुआई में कौन जाएगा? जहां पर तेल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है स्क्रिप्चर। आपका कोई आई कार्ड, आपका कोई भी सर्टिफिकेट बचा नहीं पाएगा अगर तेल से वो बर्तन भरे नहीं है। और सेम आप आए बाइबल के बीच में, तो वहां पर यीशु मसीह कह रहा है इन मिट्टी के बर्तनों को मुंह भर दे पानी से। फिर नबी कह रहे हैं तीसरी मोहर में तेल और दाख मधु वर्शिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ रहे हैं? वो इन दोनों का संबंध खुदावन की वर्शिप से है। जब नहीं भरा हुआ तो फिर आए बाएं शाएं बकेंगे। राइट? अब सुनिए नबी क्या बोल रहे हैं। नबी कह रहे हैं उदाहरण के लिए, यदि मैं एक चिकित्सक होता और आपने मेरे पास आकर कहा होता, ओ चिकित्सक मुझे बहुत सिर दर्द है, मुझे बहुत तेज सिर दर्द है, ये प्रतिदिन और सारे समय होता रहता है, और मुझे बस इससे छुटकारा नहीं मिलता। एक ही प्रॉब्लम है जिसके लिए नबी कह रहे हैं वो तुम आते और मैं चिकित्सक हूं और तुम मुझसे कहते। नबी कह रहे हैं सुनिए बड़े ध्यान से यहां, और मैंने आपको मुट्ठी भर एस्प्रिन देकर कहा होता जाइए, या आपको एक हाइपो दिया होता जो सर दर्द दूर करने के लिए होता है, तो मैं बहुत अधिक एक चिकित्सक नहीं होता। अरे सिर में दर्द था और मुट्ठी भर एस्प्रिन दे दी या हाइपो दे दिया और सिर दर्द दूर हो गया। लेकिन नबी कह रहे हैं ऐसा करने के बाद मैं एक बढ़िया चिकित्सक की श्रेणी में नहीं आऊंगा। तो अब पूछें फिर बढ़िया चिकित्सक किसे कहते हैं? भाई ये दवाई चाहिए थी, सिर दर्द दूर हो गया और हम ठीक हो गए, बात खत्म हो गई। भाई बात समझ में आ रही है ना? भाई समझने की कोशिश करें। देखिए मैं ये बात बिल्कुल जनरल वे में कह रहा हूं, बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूं। इस समय आप जनरल स्टेटमेंट सुनिए नबी का क्या बोल रहे हैं। भाई आपको प्रॉब्लम थी, खुदावन ने आपको 2-4 गोलियां नहीं दी, मुट्ठी भर दे दी, मुट्ठी भर। उन्हें जाओ और खाते रहो और जाते रहो, यानी कि अब आपको यहां नहीं कोई जरूरत, कुछ नहीं चाहिए। एक प्रॉब्लम थी, दूर हो गई। बस इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग भगा रहे थे, खुदावन ने मुट्ठी भर दे दिया। बड़ी प्रॉब्लम है, कल की छा गई बिल्कुल। न ले लाओ उठाओ बोरे 2-4 दे उसे, और अब क्या कर रहा है? चल सुन लो, आज ये पकड़ाया और नबी कह रहे हैं मैं कहता अब जाइए। कितनों को अच्छा लगेगा ऐसा चिकित्सक जो आपकी बीमारी दूर कर दे? बोलो। उसने सरदर्द बोला था, पकड़ा दी। मैं कह रहा हूं ये बीमारी किसी को रुपए पैसे की भी हो सकती है। लोग बड़े चिंतित रहते हैं, बहुत पैसा मेरा ये बर्बाद हो गया, मेरे पर वो बर्बाद हो गया। मैं पूछूंगा कभी जड़ में गए? कभी जड़ में गए? कभी खुदा से पूछा कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है? जाओ तो पहले, क्या वो कारण बाइबल के अंदर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा जी लिखा है, लिखा है, क्योंकि वो मेडिसिन तो केवल खुदा के पास है। प्रोवाइडेड तुम सुनो, तुम्हें सुननी ही नहीं, तुम्हें चेपी लगवानी है फटे हुए पर, तुम चाहते नहीं वो नया हो। कहता मैं चिकित्सक होता तो मैं मुट्ठी पर करके एस्प्रिन देता और कहता जाओ तुम ठीक हो गए, यह हाइपो दे देता। अब नबी सुनिए नबी क्या बोल रहे हैं। अब यहां है जो इलाज है। तो मैं बहुत ही अधिक एक चिकित्सक नहीं होता, जी नहीं, मैं नहीं होता। मैं क्या कहूं, मैं तो बस आपसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा होता। बस दिया और चल। बहुत
बहुतों को खुदावन ने ऐसे करके दफा कर रखा है। सुन लेना, आज कह रहे हैं ऐसा करके मैं ऐसी आत्माओं से पीछा छुड़ा लेता हूं, ऐसी वाली से मैं दूर कर देता हूं अपने आप से। कह रहे हैं बहुत बड़े चिकित्सक नहीं होता, लेकिन ऐसा करके मैं उससे छुटकारा पाना चाहता। मिल गया, अब जा। खुदावन का टारगेट ये नहीं है। आप में मेरे साथ, खुदा का टारगेट नहीं है ब्रदर, ये नहीं, खुदा का टारगेट नहीं है। मैं आज एग्जाम्पल अपनी पत्नी को बता रहा था, क्योंकि सवाल था कि खुदावन क्या अपनी इच्छा बदल देते हैं? मैं कहा नहीं, नहीं बदलते। वो जो उनकी इच्छा है परफेक्ट विल वहीं की वहीं रहती है, कभी नहीं बदलती वो। तो मेरी पत्नी का सवाल था फिर उन्होंने क्यों निन्वे वालों को छोड़ा? निन्वे को क्यों छोड़ा? जब खुदावन ने कह ही दिया था कि मैं निन्वे बर्बाद कर दूंगा, तो निन्वे क्यों छोड़ दिया? मैंने घरेलू सवाल ले लिया। मैंने कहा आपका टिकट लखनऊ का है और आप जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी 2 घंटे के लिए रुक गई, 2 घंटे के लिए रुकी। शायद किसी को आना था, किसी की गाड़ी पास होनी थी, उसके लिए आपकी गाड़ी खड़ी कर दी उसने, या किसी को आना था, ऐसा कुछ मतलब बोला। और जब तक वो आने की गाड़ी दोबारा चली नहीं, तो क्या टिकट की मियाद खत्म थोड़ी हो गई? जाना तो लखनऊ ही था, वो क्या खत्म हुआ? थोड़ी देर के लिए अगर उसने अपनी इच्छा रोक भी दी तो बदली थोड़ी ना है। करेगा तो बेटा वो वही जो उसे करना है। तो ये लोग जो ले लेके चले गए, ये दरअसल खुदावन की विल समझ नहीं पाए। मेरा ये सवाल नहीं है कि हम भैया फिर हम खुदावन से क्या अपनी चीजें ना मांगे। मैंने कहा मेरे भाई, जब ये वाला सवाल यीशु मसीह के पास आया, मैं एक बेटे के बारे में बता रहा हूं अब, और गेत्सेमनी में जब जीसस प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहे हैं हो सके तो टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं। सुन रहे? तो दुआ करने का तरीका, हो सके तो आप ऐसा करें, लेकिन फिर भी इच्छा आप ही की पूरी हो जाए। क्या तरीका है प्रार्थना करने का अभिषिक्त का? क्या प्रार्थना करने का तरीका अभिषिक्त का? मैं प्रार्थना दिखा रहा हूं मेरे भाई। कैसी प्रार्थना करोगे आज खुदा से? कैसे सिखाएं खुदावन प्रार्थना करना? भाई ब्रैनम की प्रॉब्लम 42 साल तक पूरी नहीं हुई। क्या ये वचन बताता है? क्या एक दर्शन उनकी मां ने देखा? क्या वो 6 फाख्ताएं देखी थी? क्या वो 7वीं फाख्ता का दर्शन नबी के पास था? वो 7वीं फाख्ता थी क्या नबी की चंगाई? क्या ऐसा वचन में नहीं लिखा? हाँ लिखा है, क्योंकि 6 नंबर मनुष्य का है और बाइबल के अंदर लिखा है मनुष्य थोड़े दिन का और उसका जीवन दुख से भरा होता है। 6 नंबर की बात है ये। अय्यूब 14, जो मनुष्य ही है, उसका जीवन बहुत दिन का नहीं है, लेकिन जितना है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा हमेशा, जीवन भर प्रॉब्लम उसके साथ। आज ये सही हो गई, ये प्रॉब्लम, ये सही हो गई, ये प्रॉब्लम, जीवन भर प्रॉब्लम। उसको सिर्फ दिखा तो सिर्फ मेरी समस्या है, लेकिन क्या उसने कभी खुदावन से सॉल्यूशन मांगा? सॉल्यूशन उसके घर में रखा था, उसने कभी उठाया ही नहीं, उसने कभी पूछा ही नहीं, उसने कभी चाहा ही नहीं, तो फंसा ही रहेगा फिर तो। आप मेरे साथ हैं? अब आइए नबी की बात, नबी क्या फरमाते हैं, ध्यान सुनिएगा। या आपको एक हाइपो दिया होता सिर दर्द दूर करने के लिए, मैं तो बहुत अधिक एक चिकित्सक नहीं होता जी, नहीं, मैं नहीं होता। मैं क्या हूं? मैं तो बस आपसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कार्यालय से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा करके मैं सिर्फ चाहता हूं आप यहां से बाहर हो जाएं, ऑफिस से, मेरे ऑफिस से बाहर। तो मेरे कोई ऑफिस भी है, इसका मतलब जिन ऑफिस में मैं तुम्हें नहीं चाहता क्या ये ऑफिस पे भी है? क्या खुदावन अपने ऑफिस वालों को भी आउट कर देते हैं, ऐसे वालों को? हाँ ब्रदर,
कर देते हैं आउट। ऐसे वाले बहुत दिन तक खुदावन के ऑफिस में रह नहीं पाते ब्रदर। इसलिए कभी भूलना मत 3 प्रॉब्लम्स के बारे में जो एक विश्वासी में ना हो: दौलत, औरत और शोहरत। शोहरत ने बहुत दिन तक शाऊल को राजा रहने दिया नहीं, ऑफिस से बाहर। खुदा का ऑफिस है वो जहां से खुदा ने उसे आउट करा था। दौलत ने बिलाम को बाहर कर दिया, बाइबल बताती वो नबी था, खुदावन उससे बात कर रहे थे, उसके बाद भी आउट कर दिया खुदावन ने। यहां कह रहे हैं ऐसा करके मैं ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यालय से बाहर निकाल देता हूं। तो कैसा ऐसा काम क्या सेवकाई के संग भी हो सकता है? हाँ ब्रदर, अगर आपका उद्देश्य कुछ और हो, सेवकाई छोड़ के कोई और उद्देश्य है। मैं किसी एक जनरल ऑफिस की बात नहीं कर रहा, हम सब एक ऑफिस में खड़े हैं। इसलिए बोला था ऐसा ना हो ठोकर लग जाए किसी को। सुना पीछे अभी बोल के पवित्र आत्मा, खुदा बहुत दिन तक उसको रहने देंगे नहीं वहां पर। अपने काम से काम रखो यार, क्या जरूरत है तुम्हें? ज्यादा है तो घर चले जाओ, बैठो, थोड़ा खर्चा पानी कराओ उनका। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे उठने का नाम ही मत लो। जड़ तक पहुंचने के बाद आना, और जब ठंडा हो जाए जी तब उठियो। यहां पे क्यों बिद्दत फैलाते हो? ये जगह तो खुदावन के लिए समर्पित है। सुन लो बेटा, बार बार खिलवा रहा है, यहां मत करना ये काम, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अब ये लिखित में आ गए, यहां पे नबी कह रहे हैं ऐसे करके मैं उसे कार्यालय से बाहर करता हूं। होना चाहते हो? कितने चाहते हैं भैया हमें आउट कर दे खुदा? उठाओ हाथ। नहीं ना? तो जो कह रहा है अब सुन लो उसके, जो कुछ कह दे, ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, या ऐसा वैसा ही कुछ एक असली चिकित्सक यदि आप उसके पास जाएं। अब आया असली वाला। नबी कह रहे हैं एक असली चिकित्सक जब आप उसके पास जाएं और आप उसे बताएं कि आपका लगातार सिर में दर्द होता है। जब आपने उसको बताया था, उसने आपको दवाई दी और आउट कर दिया। अब आया एक असली वाला। जब असली वाले को आप बताएं, नबी कह रहे हैं, तो वो ये कहेगा अंदर आइए, पहले वचन के तुम खड़े हो बाहर, पहला काम तो ये करो, वचन में आओ। इलाज तो तुम्हारा जब शुरू होगा। अच्छा वाला जो चिकित्सक होता है, पहले वो कहता है पहले वचन के अनुसार हो जाओ, अंदर आइए। अब अगली बात सुनिए, कहेगा अंदर आइए, कपड़े उतारिए, मेज पर लेट जाइए। काहे के लिए? ताकि मैं पहले जड़ तक पहुंचूं। प्रॉब्लम क्या है? हमारा खुदावन पंचर नहीं लगाता, माफ करें कहने के लिए ब्रदर, लिखा है वो पेबंद नहीं लगाता। हमारा खुदावन नया करता है। वो कह रहा है कि मैं उससे कहूंगा अंदर आइए, अपने वाले उतार दीजिए जो तुमने पहन रखे हैं, और लेट जाइए यहां पर, ताकि एग्जामिन कर सकूं प्रॉब्लम कहां है असली में। फिर क्या करेंगे? मेज पर लेट जाइए, वो आपकी जांच और सब कुछ करेगा। वह आपको जब तक कुछ नहीं देगा जब तक वो ये पता ना लगा ले कि वो ये किस लिए दे रहा है। आप आओ, वो आपकी जांच करेगा। हम तो गए थे भैया, जाते रहते हैं, कुछ नहीं मिल रहा। 1 थर्सडे 2 3 4 5 6 10 12 15 20 25 50, हमारे तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। आप अंदर ही नहीं आए थे। वो कह रहा पहले आप अंदर आओ, आपकी वो जांच करेगा, और आपकी जांच में वो ये आपकी जांच इसलिए करेगा कि जो कुछ आपको चाहिए वो क्यों चाहिए। बड़ा खतरनाक चिकित्सक है। ऐसे नहीं पकड़ाएगा कुछ भी, लुटिया। हाँ, ऐसे नहीं पकड़ा देता कुछ भी। मेरे को फेलोशिप चाहिए। क्यों?
क्यों? पूछेगा, क्योंकि फेलोशिप में तो मैं उंडेल दूंगा अपने आप को। क्या करोगे उसके बाद? थीसिस लिख दूंगा। मैं करते नहीं फेलोशिप ऐसे आदमी से, ऐसे आदमी फेलोशिप नहीं करता मैं, नहीं। जब आदम की फेलोशिप खुदावन से है तो आदम के अंदर पावर है कि वो उस फेलोशिप का फायदा ये करे कि चीजों को बढ़ा दे, मल्टीप्लाई हो जाए। फेलोशिप क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे फेलोशिप चाहिए, क्यों करोगे फेलोशिप का? तुम्हें फेलोशिप देने का फायदा कुछ नहीं। तो कह रहा कुछ भी मांगो खुदा से, खुदा पहले जांच करेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं इसे दूं और ये बिगड़ जाए। मेरे भाई, इसीलिए यही तरीका है खुदावन का। जब भाई ब्रैनम भाई ओल्ड रॉबर्ट से घर पे गए, जबरदस्त बिल्डिंग भाई, बहुत बढ़िया बिल्डिंग, और देख रहे हैं और मनी मन कह रहे हैं थोड़ा भरोसा मुझ पे भी करके देख लो। खुदावन कह रहे हैं तो मैंने मुट्ठी भर एस्प्रिन दे रखी है, मानो। समझ में आ रही है बात? अभी इसको तो मैंने मुट्ठी भर एस्प्रिन दे रखी है, लेकिन तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ऐसे न जाने कितनों को दे रखी है उसने, न जाने कितने सेवकों को एस्प्रिन दे बाहर रखा है, लेकिन कह रहा तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरी हर प्रार्थना में मैं मौजूद रहता हूं। आप मेरे साथ हैं? कैसे नबी बता रहे हैं उस 12 बाय 12 कमरे के बारे में, और कैसे नबी कह रहे हैं कि जब कोई अंदर जाता है और बाहर आता है, नबी कह रहे हैं खुदावन का दूत है उस कमरे के अंदर। उन्हें तो नहीं पता जो अंदर जाते हैं और ठीक होके बाहर निकल के आते हैं, लेकिन भाई कोई है जिसे मालूम है कि उस कमरे के अंदर आता कौन है। जो आता है वो तबीयत फ्री कर देता है उनकी, बिल्कुल फिट करके भेजता है बाहर। आप मेरे साथ हैं? मैं कहूंगा क्या वही एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है कि खुदावन का दूत आए और आके हमारी आत्मिक बीमारियों को दफा कर दे, यहां से हमें फिट कर दे बिल्कुल, ताकि हम मेरे एक्शन के लिए तैयारी दे। आमीन। तो कह रहे हैं, सुनिए बड़े ध्यान से, और वो आपको जब तक कुछ नहीं देगा जब तक कि वो ये पता न लगा ले कि वो इसे किस लिए दे रहा है। वह एक मामले की जांच करता है। एक असली चिकित्सक एक प्रॉब्लम लेता है, उस प्रॉब्लम की जांच करता है। अगर आपको वास्तव में वो चीज जरूरी है तो वो आपको देता है। मैं खुदावन का तरीका बता रहा हूं। वो आपको जब तक नहीं देंगे जब तक उसका उद्देश्य खुदावन के उद्देश्य से मेल नहीं खाता, तब तक वो आपको नहीं देंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर हुए खुदा के। कंडीशन नंबर 2, उन्हें पहले से मालूम है ये सिर्फ इसी चक्कर में है, और दिया और उसे दफा कर दिया, उसे पता कभी नहीं आएगा लौट के। 2 तरीके हैं, उसे वो तुरंत पकड़ा देता है ताकि वो तुरंत चला जाए। बाइबल के अंदर लिखा, जैसी भिगो के टुकड़ा उसके मुंह में दिया वो रुका ही नहीं वहां पे। ऐसे होते हैं बहुत लोग, उनकी इतनी जल्दी सुनते हैं खुदावन कि वो अगली मीटिंग में आएगा ही नहीं। अब देख लो, ये तरीका है ब्रदर, ये नबी ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, ये तरीका है। लेकिन अगर आपको और मुझे रोका हुआ है खुदावन ने आज तक, तो मैं कहूंगा बहुत सेफ साइड खड़े हैं। ऐसा नहीं पूरी नहीं करेगा, लेकिन वो पूरी भी करेंगे और हमारी फेलोशिप भी नहीं जाएगी। आप मेरे साथ हैं? वो कह रहे हैं वो जांच करते हैं ताकि हमें वो दें। अगली बात, वो ये पता ना लगा ले कि वो किस लिए दे रहे हैं। वो एक मामले में जांच करते हैं, और असली चिकित्सक जब तक ये पता ना लगा ले कि समस्या क्या है और समस्या कहां है। क्या आपने सोचा कभी ये बात? समस्या है क्या दरअसल, और समस्या कहां है? ये जो लड़ाई आज की तारीख में होने को तैयार है, आपको बताऊं इसकी, खैर वैसे तो होगी जरूर, लेकिन किसी भी झगड़े फसाद की केवल निपटारे का केवल एक ही तरीका है,
और वो तरीका है फेलोशिप। बैठो, कहो, सारी समस्या कहो, करो बात, और तुम्हारी समस्या तुम भी कहो, और एक सॉल्यूशन आएगा। अब उसे मान लो, तब तो समाधान पॉसिबल है। तुम कहो कुछ भी सॉल्यूशन आए हम नहीं मानेंगे, दबा हो जाओ फिर यहां से। ऐसे का नहीं होगा, सॉल्यूशन तो मानना पड़ेगा। जो भी निकल कर आएगा भाई वो मानना तो पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहें भैया हमारी मतलब की बातें हो और हमारे ऊपर कुछ दंड मंड ना आए, भाई नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होता। आप मेरे साथ हैं? व्यवस्था में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के साथ कोई कुकर्म कर दिया, लड़की के साथ, जनरली होता क्या है कि लोग उससे विवाह करा देते हैं अब भी, लेकिन वहां लिखा है उस भरपाई को वो फेर दे। जो उसने गड़बड़ करी थी, पढ़ लीजिए, व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो उसने गड़बड़ करी थी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी उसे अब। और जब तक भरपाई कर नहीं देगा, नहीं कर देगी, जब तक वो छूटेगा नहीं और छूटेगी भी नहीं। ये व्यवस्था में लिखा है। खुदावन के वचन के साथ बहुत संजीदगी के चलने की जरूरत है। कोई भी एक खाना खाली मत छोड़ना, बस वहीं आप बता जाएगी। भरपाई तो चाहिए। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमारे लिए जरूरी है कि जब हम यहां बैठे हैं तो आज जांचो। मैं मन कर रहा हूं, आप जांचो। समस्या तो है और इस समस्या का समाधान इस वचन में ही है, और चाहो कि हमें इसका समाधान मिल जाए तो वचन से करो बातचीत। बुलाओ किसी एल्डर को, बैठो, करो बातचीत उसके सामने। जो भी समस्या तुम्हारी है, समस्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका डिसीजन केवल संदेश से आ सकता है। आपके लिए संदेश तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका भरोसा वचन पर ना हो। क्योंकि बहुत बार मैंने बताया कि आपको हो सकता है कि वो बात नागवार गुजरे, आपको भैया बोला तो गया है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, हमारे फेवर की बात नहीं कह रहा संदेश, तो ना कह रहा हो चाहे, लेकिन माननी तो पड़ेगी, माननी तो भाई पड़ेगी। जय संदेश में 4 में लिखा है, बच्चा बीमारी में था, माँ बाप दुआ करवाने आए प्रॉफिट के पास। प्रॉफिट कह रहे हैं पहले तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या गलती हो रही है? नबी कह रहे हैं बढ़िया चिकित्सक वो जो बीमारी की जड़ तक जाए, पहले जड़ तक पहुंचे। समस्या का प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रखी है, क्यों हो रहा है ऐसा वैसे, और तब उसका सॉल्यूशन आएगा। और विश्वासी मेरे भाई बाबर कहूंगा वही है जो वचन की समझे। बस अब समझ ली, 1 मिनट और, एक बात और यस, एक असली चिकित्सक जब तक कि वो ये पता न लगा ले कि समस्या क्या है और कहां है, और तब वो वहां से चालू करता है। कहां से? जड़ से। कहां से शुरू होती है बात? शुरुआत से। शुरुआत में ही गड़बड़ रखी है कहीं ना कहीं। जहां स्टार्टिंग में ही कुछ गलत कर रखा था उसी को सुधारना था, समस्या वहीं ठीक होगी बाद में आगे। अब अगली बात सुने, वो वहीं से चालू करता है, तब वो जानता है कि किस पर कार्य कर रहा है। यदि वो बस आपकी लीपापोती करता है तो वो पर्याप्त चिकित्सक नहीं। अगर वो आपकी गलतियों पर भी आपको गॉड ब्लेस यू कहता चला जाए और आपको कहे और बढ़ो बेटा, गलतियां करते रहो, वो ना चेताए आपको, वो ओवरसियर ना हो ठीक से, पास्टर बोलते हैं ओवरसियर, वो ना हो, उसे दिखता ही कुछ नहीं, क्या वो सॉल्यूशन खुदाबंद से मांग सकता है? नहीं।
लेकिन ब्रदर, बढ़िया चिकित्सक तो वो है जो जड़ तक जाएगा। लेकिन विश्वासी मेरे भाई मेरी बहन वो है जो खुदावन के दिए गए सुझाव को मान ले। वरना विश्वासी ना कहना अपने आप को, अगर नहीं मान सकते। मानना है, चाहे कुछ भी हो, मानना तो है। जितना अधिक संबंध वचन से हमें रखने की जरूरत है अब, और सब बातों से जरूरत नहीं है रखने की। मैं ये नहीं कह रहा चिंता मत करो, एक दूसरे की चिंता करने की जरूरत है ब्रदर, लेकिन वो चिंता का कोई विषय तो हो। चिंता की बात ही नहीं है यहाँ पे। मेरे साथ है, इसलिए मेरे भाई अब दुआ करो अपनी एक समस्या के लिए। पिटारा मत खोल देना। जो खुदावन का वचन कहता है, बार बार कह रहा हूं, वही सिर्फ जर्नल प्रार्थना करने के लिए आप अपने घर में होते हैं। जर्नल प्रार्थना आप अपने घर करें, इसके लिए, उसके लिए, पड़ोसी के लिए, दाएं बाएं बाएं करते रहो। लेकिन ये जर्नल प्रार्थना करने की जगह वैसे भी नहीं है। आपकी समस्या है, अगर है आपके पास तो दुआ करें, और नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबकी दुआ में हाँ और आमीन कहें और चुप रहें। अगर आप दुआ लेकर आए हैं जरूर करें। आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।